बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भारतीय सेना के लिए बॉर्डर और क्रिटिकल एरिया में सड़क, पुल, सुरंग आदि बनाने का काम करता है और हाल ही में इसने 2026 की अलग अलग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उसकी प्रोसेस की क्या है, प्रक्रिया चल रही है। इसके आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन मेथड से होती है, यानी आपको आवेदन डाक के थ्रू भेजना पड़ता है। तो पूरी प्रोसेस समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक वॉच करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो अलर्ट के लिए सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसका नोटिफिकेशन 20 मई 2026 को आया था। एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने 21 मई से शुरू हुए थे। लास्ट डेट 4 जुलाई रहने वाली है। ये सामान्य राज्यों के लिए, कुछ राज्यों के लिए 19 जुलाई तक प्रोसेस चलेगी। फीस की लास्ट डेट भी आपकी 4 जुलाई रहने वाली है, तो ये आप चीज़ ध्यान रखें। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपका फॉर्म जो फिल होगा वो ऑनलाइन माध्यम से नहीं होगा। आपको ऑफलाइन मेथड से एक फॉर्म में डाउनलोड करना है इसकी ऑफिशियल साइट से, और उसको फिल करके क्या है आपने डाक के थ्रू स्पीड पोस्ट करना है। ये जो आप कर सकेंगे 4 जुलाई तक। और जो क्रिटिकल एरियाज के अंदर रहते हैं, दूर दराज के राज्यों के अंदर रहते हैं, वो कर पाएंगे 19 जुलाई तक। लेकिन आपकी जो फीस है इसकी, वो ऑनलाइन ही आपको क्या है सबमिट करनी होगी। फॉर्म आपको ऑफलाइन मेथड से भेजना है डाक के थ्रू, लेकिन फीस जो है आपने इसके पोर्टल पे ऑनलाइन ही पे करनी है। ये आप चीज़ ध्यान रखें। इसका जो फॉर्म है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और इसकी जो ऑफिशियल साइट की लिंक है वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके लिए एज और फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 साल हो सकती है, मैक्सिमम 27 साल एज होनी चाहिए। ये एज लिमिट जो है इसकी कैलकुलेशन आपकी की जाएगी 1 जून 2026 से। इसी के साथ फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 रुपया फीस रहने वाली है। बाकी कोई कैटेगरी के लिए फीस नहीं है। फीस जो आप पे कर पाएंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान के माध्यम से। इसमें पोस्ट और एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले आप देखें, ड्राफ्ट मैन की यहाँ पे 42 पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट की 10 पोस्ट है, स्टोर कीपर की टेक्निकल की 300 पोस्ट है, ऑपरेटर कम्युनिकेशन की 261 है, ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव की ओईएम की जो 207 पोस्ट है यहाँ पे, इलेक्ट्रीशियन की 79 पोस्ट है। टोटल जो है 899 पोस्ट यहाँ रहने वाली है। अब यहाँ पे इन सबका आप क्वालिफिकेशन भी इनके सामने देख सकते हैं। मैं 1-2 पोस्ट की आपको क्वालिफिकेशन जैसे बता देता हूँ। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको क्या है 10th पास और आईटीआई का 1 साल का एक्सपीरियंस वाला डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आप ओईएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th पास होने चाहिए, और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बड़ा लाइसेंस होना चाहिए, लाइट लाइसेंस नहीं चलेगा। तो इसी तरीके की इसकी कंप्लीट जो आप क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर लेना जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मान के चलिए इसमें 10th 12th और कुछ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट आराम से इसमें 2-3 पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे। अगर इसके लिए सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपकी बेसिक जो सैलरी है 5200 से लेके 20,200 रुपये पर मंथ रहने वाली है। बाकी जितने भी आपको भत्ते मिलते हैं, एचआरए है, टीए है, डीए है, वो सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के मंदी के हिसाब से रहने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पेट होगा। अगर जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अनिवार्य है तो, नहीं तो आपका ये नहीं होगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। ये उसी पोस्ट के लिए, उसी पद के लिए होगा जिसके अंदर इसके लिए क्या है प्रावधान किया गया है। तो स्किल टेस्ट भी क्या है उसके लिए, जैसे मान लीजिए आपने टाइपिस्ट के लिए अप्लाई किया तो टाइपिस्ट में आपका स्किल टेस्ट होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसके बाद आपका क्या है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरीके से आप ये पूरा प्रोसीजर से गुजर के आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, अच्छे से उसको रीड आउट कीजिए, और उसके बाद इसका क्या है ऑफलाइन मेथड से फॉर्म फिल करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप क्या है डाक के थ्रू इनको स्पीड पोस्ट कर दीजिए। अब जो हाँ आपको इसको स्पीड पोस्ट करना है उसका जो डाक पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से कॉपी कर लेना, और ताकि आपको जब स्पीड पोस्ट करें तो कोई दिक्कत ना आए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।